नमस्कार दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला पंचायत में नई भर्ती निकल चुकी है। इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग अलग पद हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना पोस्ट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी है और फॉर्म कैसे भरना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं जिससे आपका सिलेक्शन चांस बढ़ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यह भर्ती कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव की तरफ से निकाला गया है और जिसका अंतिम तिथि 17/4/2026 है। शाम को 5:30 बजे तक आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब कुछ नियम व शर्तें ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में निर्धारित अंतिम तिथि 17/4/2026 को कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक प्राप्त होने पर स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से तथा निर्धारित समय उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यह फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करने के बाद स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है। दूसरा है, अभ्यर्थी को अपना आवेदन बंद लिफाफा में प्रेषित करना होगा जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम, संवर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। यानी कि फॉर्म के लिफाफा के ऊपर में आपको आवेदित पद का नाम भी लिखना जरूरी है। यदि आप आवेदित पद का नाम नहीं लिखते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा तथा प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन करना होगा। यदि आप 2-3 पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं तो तीनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को पत्राचार हेतु पृथक से खाली लिफाफा, 5 रुपये के डाक टिकट सहित स्वयं का नाम एवं पता लिखा हुआ आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एक छोटा लिफाफा फॉर्म के साथ आपको 5 रुपये का टिकट लगा के अपना पता लिखना है, जिससे वहां से वो लोग आपको कुछ भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड हुआ या ज्वाइनिंग लेटर हुआ, तो उसी में आपको भेजेंगे। चाहता है, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित कैटेगरी से आता है, यानी कि आप ST SC OBC हैं, तो जाति प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य है। यदि आप जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो आपको जाति का छूट नहीं दिया जाएगा। समस्त पदे हेतु आवेदक की आयु 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ये था इस भर्ती का कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन निकला है। तो यहाँ पे 6 तरह के पोस्ट हैं और उसके लिए सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं विकासखंड परियोजना प्रबंधन का। सबसे पहले पोस्ट है विकासखंड परियोजना प्रबंधन। उसके बाद दूसरा है क्षेत्रीय समन्वयक का। तीसरा है लेखापाल। चौथा कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। पांचवा लेखा सह MIS सहायक का। छठवा है भृत्य। इसमें टोटल 18 पोस्ट है। पदवार जान लेते हैं कि किसमें कितना पोस्ट है। सबसे पहले विकासखंड परियोजना प्रबंधन में टोटल 2 पोस्ट है, एक महिलाओं के लिए और एक अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरा है क्षेत्रीय समन्वयक, जिसमें टोटल 9 पोस्ट है, 2 जनरल मुक्त है, एक महिलाओं के लिए, एक OL के लिए, तीसरा अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट और ST वालों के लिए, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 3 पोस्ट है। तीसरा है लेखापाल। लेखापाल का टोटल 2 पोस्ट है, जो एक जनरल कैटेगरी के लिए है और एक SC वालों के लिए है। उसके बाद आता है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसमें टोटल 2 पोस्ट निकले हैं, एक जनरल के लिए और एक ST वालों के लिए। उसके बाद लेखा सह MIS सहायक, टोटल 2 पोस्ट है, एक OBC के लिए और एक ST वालों के लिए। उसके बाद आता है भृत्य, जिसमें 1 पोस्ट है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि उसमें SC ST OBC कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। विकासखंड परियोजना प्रबंधन के लिए टोटल सैलरी 39,875 रुपया दिखाया गया है। उसके बाद क्षेत्रीय समन्वयक के लिए टोटल 26,490 रुपये का सैलरी बताया गया है। तीसरा है लेखापाल। लेखापाल के लिए 23,350 रुपया।
प्रति माह वेतन बताया गया है। चौथा है कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके लिए 23,350 रुपया वेतन बताया गया है। उसके बाद पांचवा है लेखा सह IMS सहायक, इसके लिए 23,350 रुपया। छठवा आता है भृत्य, भृत्य के लिए 14,400 रुपया टोटल प्रति माह वेतन बताया गया है। यह एक अच्छी खासी सैलरी है, खासकर फ्रेशर के लिए। अब जान लेते हैं कि आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको जो फॉर्म का PDF है उसका प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आराम से ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म में यदि आप ओवर राइटिंग करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस रहता है, इसलिए ध्यान से ही फॉर्म भरिएगा। सबसे पहले फॉर्म में यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है आवेदित पद का नाम। यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदित वर्ग भरिएगा। यदि आप जनरल से हैं तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो अन्य SC ST, जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक अपना फोटो चस्पा करिएगा। फोटो चिपकाने के बाद उसे स्वप्रमाणित साइन करिएगा। साइन कुछ इस तरह से करिएगा जिससे कि आधा फोटो में और आधा कागज पे रहे। उसके बाद यहाँ पे आता है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में। सबसे पहले आप पहले वाले कॉलम में अपना नाम हिंदी में डालेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में आप इंग्लिश में अपना नाम इंग्लिश में डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका पापा का नाम अपने। उसके बाद यहाँ पे लिंग, यदि लड़की है तो महिला, यदि लड़के हैं तो पुरुष। उसके बाद जन्म तिथि अंकों में, उसके बाद जन्म तिथि शब्दों में, और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है 1/1/2026 के आपका आयु। यदि आप 1/1/2026 के डेट में कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हुए हैं यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे पे वर्ग, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, ST है, SC है या OBC है, वो यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे वर्ग लिखिएगा। वर्ग के बाद यहाँ पे आपका पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ का एड्रेस हिंदी में लिखिएगा। पूर्ण पता लिखिए, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला। उसके बाद स्थायी पता, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसे 7 नंबर पे फिलअप करिएगा। 8 नंबर पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करिएगा। 9 नंबर में आप अपना जीमेल ID फिलअप करिएगा। जीमेल ID फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 10 नंबर पे शैक्षणिक योग्यता, आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसे यहाँ पे फिल करिएगा। शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले परीक्षा का नाम लिखिएगा, जैसे 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, जो ये 8वीं है। उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा यदि वहां पे है तो वो लिखिएगा। उसके बाद विषय, कौन से विषय से, मान लीजिए जैसे 10वीं है तो सभी विषय आएगा, 8वीं है तो भी सभी विषय आएगा। यदि 12वीं लिखते हैं तो 12वीं में आप आर्ट है, साइंस है, जो भी है आप लिखिएगा। उसके बाद कौन से बोर्ड से किए हैं उसको फिलअप करिएगा। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद पूर्णांक डालिएगा, टोटल कितने नंबर का था और आप कितने नंबर प्राप्त किए उसको डालिएगा, और यहाँ पे परसेंट निकाल कर लिखिएगा। इसी तरह यहाँ पे 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर, जो भी आप किए हैं सब यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद नीचे पे आते हैं 11 नंबर अनुभव का विवरण। यहाँ पे यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप 11 नंबर में अपना एक्सपीरियंस डालिएगा। संस्था का नाम, आप कहाँ पे पहले काम कर चुके हैं, कौन से पोस्ट में काम करते थे, कब से कब तक किए हैं, कितने वर्ष और कितने माह किए हैं। यदि आप एक से अधिक संस्था में काम किए हैं तो 2 कॉलम में भी भर सकते हैं। यदि आप अनुभव नहीं है आपके पास तो आप इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आते हैं वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी विवरण, यदि हो तो। यदि आप वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है तो 12 नंबर का कॉलम फिलअप करिएगा। यदि वर्तमान में आप कार्यरत नहीं है तो 12 नंबर का कॉलम को भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आते हैं 13 नंबर वैवाहिक स्थिति। यदि आप शादीशुदा है तो यहाँ पे अपना शादी का डिटेल डालिएगा। विवाहित या अविवाहित, यदि विवाहित है तो विवाहित, अविवाहित है तो अविवाहित। यदि विवाहित है तो विवाह का दिनांक, जीवित संतान की संख्या। यदि आप अनमेरिड है तो इस कॉलम को भी ऊपर में सिर्फ अविवाहित लिख के नीचे दोनों लाइन छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर में है संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। आप फॉर्म के साथ साथ कौन कौन सा दस्तावेज अटैच कर रहे हैं उसका यहाँ पे सूची बनाइएगा। पहला में यदि आप 10वीं है तो 10वीं, 12वीं, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन,
जितना भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सबको यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे स्थान लिखिएगा आप अपने एड्रेस का। उसके बाद जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं नीचे में दिनांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम और यहाँ ऊपर में आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। इतना फिलअप करने के बाद आप अच्छे तरीका से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे घोषणा पत्र में भी यहाँ पे आप स्थान, दिनांक, अभ्यर्थी का नाम और सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। जो भी आप इसमें अटैच करेंगे सब में आप अपना सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर करने के बाद उसे एक लिफाफा में डालिएगा। लिफाफा में डालने के बाद आपको क्या करना है अब बताते हैं। लिफाफा में डालने के बाद प्रति करके ये वाला एड्रेस लिखिएगा। इस एड्रेस में जहां आपको भेजना है प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पिन कोड 491441 और नीचे में तक करके अपना नाम और अपना एड्रेस लिखिएगा। साथ ही लिफाफे में आप जिस पोस्ट के लिए भी आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम भी लिखिएगा तथा कौन सी कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी को भी लिफाफे में लिखिएगा। लिखने के बाद आपको उसे स्पीड पोस्ट तथा रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। आप उसे पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।